पिलभू में आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा महाकुंभ में जो लगभग 20 दिन का जो स्टे रहा वो कहाँ रहा। डॉर्मेट्री और पूरा जो परिसर है, सबसे बड़ा पंडाल, 100 करोड़ रुपए का, सबसे बड़े संत जिनके 12 लाख नागा सन्यासी शिष्य है, 1 करोड़ से ऊपर नॉर्मल शिष्य है और 12 लाख नागा सन्यासी को उन्होंने अपने हाथ से दीक्षा दी है। उनका नाम है आचार्य महामंडलेश्वर। सबसे पुराने अखाड़े, जूना अखाड़े में जो महामंडलेश्वर बनते हैं, उनको जो बनाते हैं वो आचार्य है अद्भुत स्वामी श्री अवधेशानंद जी। उनकी विशेष कृपा से उन्होंने विशेष सेवा की। उन्होंने कहा यहीं रुकोगे और काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह भी दिए। इसमें भी काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं काफ़ी। सो ही लव्ड मी लाइक एनीथिंग, लाइक हिज ओन चाइल्ड। एंड अब मैं आपको पूरा परिसर दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, अगले 5-7 मिनट की यात्रा के अंदर हम चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, और वो यात्रा शुरू होती है अब। ये मेरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं, इस बेड पर मैं बैठा हुआ हूँ, और इसके बाद में ये पूरा डॉर्मेट्री टाइप का खुला स्पेस है ना। इसमें बेसिकली आर्टिस्ट वगैरह के लिए है, बट ये 2 पोर्शन खुले रखे हैं, खाली रखे हैं, ताकि बाकी सब लोगों को वहाँ सेटल रखा है, ताकि मेरे को सारा डिस्टर्बेंस ना हो। इसमें भी लोग हैं, उसमें भी हैं, लेकिन हमको डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए किसी को भी वहाँ नहीं कहा, ताकि मेरी साधना रहे। और हम इस हॉल से निकल कर के आ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा पंडाल है और ऐसे 20,000 लोगों के रहने की व्यवस्था जो है इस पंडाल में हो चुकी है ना। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, आप देखते जाइए। थैंक यू। अब इस पंडाल को देखिए आप, ये किस तरह से बनाए हुए हैं। ये लकड़ी का बनाया हुआ है, खंबा, लाइटिंग, पूरा एक तरह का फर्श बिछा दिया गया है। और अब मैं फटाफट थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ आगे। तो ये इस तरह की गाड़ियाँ जो है वो चलती है प्रांगण के अंदर ही, किसी को लाने ले जाने का, आप देख सकते हैं। और ये जो टेंट्स बना रखे हैं, ये टेंट्स जो हैं 5 स्टार फैसिलिटी वाले टेंट्स हैं। और इसके अंदर कुर्सियाँ वगैरह आप थोड़ा सा करीब से देखोगे, ये देखिए, ये कुर्सियाँ यहाँ रखी हुई है, और ये कुर्सियाँ यहाँ रखी हुई है, और ये पूरा पंडाल लगा हुआ है। इसकी लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये एक दिन का प्राइस है, लेकिन उसके बावजूद भी मिलता नहीं है। पूरा प्रांगण देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। आगे भी आप देखेंगे, ये बना हुआ है 3 चीज़ों से। ये थर्माकोल है, ये जो है कपड़ा है, देख रहे हैं आप, ये थर्माकोल, ये कपड़ा और ये लकड़ी, इन तीनों का सुंदर सुंदर बैम्बू के आधार पर खड़ा किया है। अद्भुत सुंदर जो है प्रांगण बनाया हुआ है। ये देखिए, हम लोग आ रहे हैं, ये गाड़ियाँ जो है लाने ले जाने के लिए। क्या प्रियजनों, कैसे हो? हरिओम, नमो नारायण। प्यारे प्यारे बच्चे आश्रम के यहाँ रह रहे हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ अब आगे चल कर। देख रहे हैं, ये देखिए, पूरा का पूरा थर्माकोल का बना हुआ है। सीधी सुंदर से इतना सुंदर लाइटिंग लगा करके, अद्भुत दिव्य भी है, अद्भुत दिव्य भी है कि नहीं? हाँ, भारत की संस्कृति के वो देखिए, पीछे वहाँ पे हवन होता है, रुद्राभिषेक की पूजा होती है, और अपूर्व सुंदर। सामने जो पंडाल है वो दत्त भवन, यहाँ पे नगाड़े लगा के हैं। वो सामने जो देख रहे हैं महाप्रसाद है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ महाप्रसाद। जिस व्यक्ति से मुझे ये रुद्राक्ष और चांदी की माला मिली, जिन्होंने मुझे अद्भुत स्नेह और सम्मान दिया, अद्भुत व्यक्ति, ऐसा मैंने नहीं देखा अपने घर में, वो है जगत गुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी। मुझे अद्भुत लगा। कई लोगों का आगमन, बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इनके प्रति मेरा विशेष जो है झुकाव रहा, क्योंकि वाकई में विद्वान है, वाकई में ज्ञानवान है। केवल चोले से संत नहीं है, केवल पद से और कद से ही संत नहीं है। देखिए, बड़े बड़े संत जितने भी आते हैं, आदरणीय योगी जी भी यहीं आते हैं, सारे लोगों का यहीं आगमन होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो एक वाकई में संत होता है, वो संत वाला भाव मैंने स्वामी अवधेशानंद जी के अंदर देखा। संत वाला भाव मैंने आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य श्रृंगेरी मठ वाले की बात कर रहा हूँ। श्रृंगेरी मठ वाले शंकराचार्य जी जो हैं, ये देखिए, प्रभात में 6 से 7 चाय, अल्पाहार, महाप्रसाद, संध्या चाय, रात्रि प्रसाद, और ये है पादुका सेवा।
कितना सुंदर नाव, नंबर लगे हुए हैं। उतार करके वहाँ पर वॉश बेसिन में हाथ धो करके और फिर चले जा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पंक्तिबद्ध रूप से अद्भुत भोजन की व्यवस्था है। हज़ारों की संख्याओं में लोग आते हैं। 20,000 लोग एट ए टाइम एक दिन में भोजन करते हैं। शिफ्ट में करते हैं क्योंकि यहाँ एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। पंक्ति लगी हुई है और पूरे महाकुंभ का मैंने निरीक्षण किया, जानने के लिए कि महाकुंभ क्या है, ये देखने के लिए कि ये कुंभ क्या है, इसकी पौराणिक व्यवस्था क्या है, कहाँ हुआ समुद्र मंथन, कौन थे देवता, कौन थे राक्षस, क्या था विष, क्या है अमृत और क्या है ये कुंभ। इसका अध्ययन मैंने करने के लिए पूरा मैं कुंभ में विचरण किया। मुख्य बेस कैंप यही था। क्या मित्र, ये देखिए पापड़, प्रसाद, भाई साहब नमस्कार। आप दोनों की भक्ति जो है वो तो प्रशंसनीय है। आधे प्रणाम। वहाँ से आओ आप। कहाँ से? अद्भुत भोजन, रायता वगैरह सब कुछ इनसे जो आप मिलेंगे, जो देखेंगे, जो सुनेंगे, आपको दिव्यता महसूस हो, सरलता महसूस हो। कहते हैं कि अगर जकड़न है, कहते हैं कि अगर अकड़न है, टेंट देखो ऐसे ही नहीं बना दिया, ऊपर झूमर लगाए। मतलब सत्यम पर भी ध्यान दिया गया कि महाकुंभ के अंदर ज्ञान ध्यान करें, ईश्वर भक्ति करें। और सुंदरम पर भी ध्यान दिया गया, सबसे महत्वपूर्ण शिवम पर भी ध्यान दिया गया। भोजन भी ऐसा वैसा नहीं, गुलाब जामुन, मिठाई, सब चीज़ें जो है सभी लोग बैठ करके निमग्न होकर के, किसी गरीब अमीर में किसी भेद नहीं। बाहर के लोग भी आकर के, हेलो वेयर आर यू फ्रॉम? रशिया। वास्तविक गुड। सो पूरे देश भर के, दुनिया भर के लोग आकर के यहाँ पर जो है रुक रहे हैं और यहाँ आकर के भोजन कर रहे हैं, यहाँ आकर के भजन कर रहे हैं और यहाँ आकर के भगवतजन बन जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो वो है, क्योंकि यदि आपकी भगवान में आस्था नहीं है, यदि आपकी ईश्वर में आस्था नहीं है, तो भैया फिर तो बहुत मुश्किल काम है। आप कर क्या रहे हैं अपने जीवन में? क्या कर रहे हैं? का जो शिविर का नाम है वह है प्रभु प्रेमी शन शिविर। चुनाकड़ा पूरा है, उसके महामंडलेश्वर है आचार्य महामंडलेश्वर, लेकिन इस शिविर जो है और या जो देखेंगे पूरा बाहर से देखेंगे कितनी दूर तक है। ये देखिए है ना, अद्भुत सुंदर। और ये देखिए जो मंदिर है, आहा, ये देखिए कितना सुंदर। ये सब थर्माकोल का बना है, ऐसा नहीं जो मैंने आपको दिखाया। ये देखिए थर्माकोल हट भी रहा है, हल्का का थर्माकोल लगा है। और ये मंदिर के डिजाइन भी ये थर्माकोल के बने हुए हैं, अंदर रोशनी जलती है, बल्ब फिटिंग भी हुई है और ये लकड़ी की स्ट्रेंथ भी दी गई है। ये सबसे प्यारी चीज़ है। और मेरे भी आराध्य देव, मेरे गुरु जो हैं, लोग मुझे पूछते हैं तुम्हारे गुरु कौन है, तो मेरे दो गुरु हैं मित्रों, मैं बता दूँ। एक गुरु तो है आदि शंकराचार्य, दूसरे गुरु जो है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जो है भगवत स्वरूप में मैं सोचता हूँ, यदि पहले तो सोचता हूँ कि यदि शंकराचार्य स्वयं होते हैं, आदि शंकराचार्य, वर्तमान शंकराचार्य नहीं, केवल आदि शंकराचार्य यदि होते तो वो क्या करते हैं। और फिर उसके बाद में भगवान कृष्ण से प्रेरणा लेता हूँ। तो ये जो भवन है दत्त भवन है, अभी यहाँ जाने की आज्ञा नहीं है क्योंकि महाराज जी नहीं है। और सौभाग्य से मुझे पूरे समय के दौरान इस दत्त भवन में बिना प्रवेश, बिना किसी परमिशन, बिना किसी कार्ड के एंट्री के जाने की आज्ञा दी गई। और घंटा 2 घंटा स्वामी जी से बातें, संगीत और विशेष आशीर्वाद और विशेष स्नेह उनका मिला। जहाँ लोग उनके दर्शन करने को तरसते थे, उनके चरण छूने को तरसते थे, वहाँ मुझे उनका विशेष सौभाग्य मिला। मुझे लगता है महादेव की अपार कृपा के बिना ये संभव नहीं है। और ये हुआ। आइए चलते हैं, मैं आपको थोड़ा अंदर से उसका परिसर दिखाता हूँ। ये सुरक्षा कर्मचारी है। क्या भोजन कैसे हैं? आनंद है? जहाँ ये गार्ड बाकी लोगों को एंट्री नहीं देते हैं, मुझे सस्नेह मुस्कान के साथ स्वागत करते हैं। ये जो है ये ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। देख रहे हैं क्या बनाया है, लकड़ी का बनाया हुआ है। मयूर देखिए, द्वार देखिए, ये दत्त सदन है। स्वामी श्री उनके गुरुदेव के नाम रखा गया है। सभी लोगों को अलाव नहीं है। और यहाँ पे भगवान दत्त की चरण पादुका है, बहुत सुंदर।
हमारे यहाँ कहते हैं दिखावा, दिखावा नहीं है भाई। सुंदरता को, बाहरी आवरण को आप ऐसे घटिया सा भद्दा से क्यों दिखाना है? वहाँ पर भी सब जगह व्यवस्था अति उत्तम है, आधुनिक व्यवस्था। उससे पहले चरण पादुका यहाँ उतार दें, गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है सब लेने के लिए। अब मैं आपको मुख्य द्वार जरूर दिखाना चाहूँगा। अब आपको सिर्फ अगले 2 मिनट में मुख्य द्वार दिखाता हूँ और फिर उसके बाद में, क्योंकि वीडियो अधिक लंबा भी नहीं होना चाहिए। देखिए कितना भव्य है। और ये जो है, ये पताका जो फहरा रही है। अच्छा, मुझे एक छोटा सा प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये जो पताका जो फहराती है, भारत की जो ध्वजा है, वो त्रिकोणात्मक क्यों है? वो चतुराकार क्यों नहीं है? उसका भी बहुत गहरा विज्ञान है। जब आप भारत के ऊपर शोध करेंगे, जब आप भारत को जानेंगे, भारत को जिएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पूर्वज जो थे ऐसे ही कुछ भी नहीं कर दे रहे थे, ऐसे ही कुछ भी बना दिया, ऐसा नहीं। एक एक चीज़ के ऊपर देखिए, रथ जो है प्रचार करने जाते हैं स्वामी जी के, वो देखिए कितने सुंदर मयूर रथ बना रहे हैं। अद्भुत। देखिए, एक सन्यासी वो है जो संपूर्ण इतने बड़े पांडाल और सन्यासियों का अधिपति है। एक सन्यासी ये भी है जो कि यहाँ पर बाहर खड़े रहकर लोगों को पकड़कर आशीर्वाद देने के नाम पर पैसा बटोरने में लगे। आपकी योग्यता कितनी है, इसके आधार पर फर्क पड़ेगा। देखिए आप कितना सुंदर है, कितना भव्य है, कितना दिव्य है। लेकिन सम्मान तो इनका भी होना ही चाहिए। क्यों? देखिए कैसे लोगों को पकड़ रहे हैं कि आ जाइए, दे दीजिए। तो मैं रोज़ आता जाता हूँ, इसलिए मुझे बहुत आशीर्वाद नहीं देते हैं, दूर से आशीर्वाद दे देते हैं। लक्ष्मी की जो है आह्वान नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपसे ज़रूर आह्वान करूँगा, भारतीय सनातन संस्कृति में गौरव महसूस कीजिए। मैं उन्हें भी भिखारी नहीं कहूँगा। अगर वो गेरुआ कपड़ा भी पहन रहे हैं, एक तरह से कम कम, अब ये देखिए, जिसकी गुणवत्ता होगी वो तो पकड़ ही लेगा, जो गुणवत्ता नहीं होगी, ये कम से कम एडवर्टीजमेंट तो कर रहे हैं। कहते हैं ना, नकली जूते जिस तरह के होते हैं, रीबॉक वगैरह के, ब्रांडेड नहीं होते, लेकिन एक तरह से एडवर्टीजमेंट, चीप एडवर्टीजमेंट तो कर ही रहे हैं। किसी को भी गाली देने का वो अभिप्राय नहीं है, किसी को भी गाली नहीं देनी। अपने को सुंदर भारत का फिर से निर्माण करना है। एक एक कण कण यदि मिल जाए, एक एक पत्थर यदि मिल जाए, तो जल पर भी सेतु बन सकता है। एक एक सामान्य सा यदि थर्माकोल, लकड़ी और सामान्य सी चीज़ें अगर बन जाए, मिल जाए, कपड़ा, है ना, तो इतना अद्भुत सुंदर जो है व्यवस्था हो सकती है। देखिए बिना कार्ड के, बिना कैश के, बहुत सुंदर है ना। ये देखिए, तो ये अद्भुत व्यवस्था है। और जा करके आप भारत पर ज़रूर गौरव महसूस करें, गर्व महसूस करें। आपको समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं। मैं पिछले 5 साल से संपूर्ण भारतीय ज्ञान पद्धति और वर्तमान जीवन पद्धति पर सेतु ढूंढ रहा हूँ कि क्या है कि सर्वे भवन्तु वाले देश में, सर्वे भवन्तु वाले देश में लोग जो हैं प्रसन्न नहीं। सर्वे भवन्तु वाले देश के अंदर लोग ये बोलते हैं टेंशन काहे ख़त्म नहीं होती है बे। सर्वे भवन्तु वाले देश के अंदर जहाँ हम कहते हैं ईशावास्यम इदं सर्वम, उसे किसी एक छोटी सी चीज़ के अंदर, वस्तु स्थान के अंदर सीमित कर दे रहे हैं। और ये ईश्वर का कहीं से भी शुरू हो, जा करके ईश्वर में पूर्ण होती है ना। मैं चाहता था कि आप स्नान करें, ईश्वर दर्शन जरूर करें और कृतज्ञता देखिए अपने गुरु के प्रति। ऐसे नहीं हम गुरु बन गए तो हम ही अपने गुरु का फोटो तस्वीर में लगा रखा है। और ये देखिए, वो जो मैं बताया स्थान, वहाँ यज्ञ वगैरह होते हैं, देख रहे हैं। तो देखिए उसकी तैयारियाँ वगैरह होती है, जिसको अनुष्ठान करवाना वो वहाँ करवा देता है, नहीं करवाना तो वैसे आनंद लेता है। असली अनुष्ठान तो आत्मिक अनुष्ठान है, असली अनुष्ठान तो आत्मिक है। तो देखिए कितना सुंदर प्रांगण है। कि ये कमल का जो पत्ता बनाया है, ये सब थर्माकोल का बनाया है। कमल सरोवर, ये सब महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मुख्य मंदिर है। देखिए किस तरह से घंटियाँ भी थर्माकोल की बनाई गई है, अद्भुत सुंदर। हिंदी जनों का विशेष सम्मान है ना। और ये देखिए अपूर्व सुंदर, अपूर्व सुंदर, अपूर्व सुंदर। आह, मेरा भारत फिर से महान बने। जीवनम सुंदरम, हर व्यक्ति फिर से सुंदर जीवन जिए। सत्यम शिवम सुंदरम को सब पहचाने और गर्व करे फिर से। सारी दुनिया सुंदर बने, स्वर्ग फिर से के अंदर बने, हर व्यक्ति स्वर्ग की तरह जी पाए, आनंद जी पाए। जीना ही चाहिए, क्योंकि जीवन अति विशिष्ट है, जीवन महादुर्लभ है। मनुष्य जो कि स्वयं अपनी रचना गलतियाँ सुधार के दोबारा कर सकता है, महान ईश्वर महान। ईश्वर की अनंत कृपा
और हमारी गाड़ी घूम करके फिर से आ रही है। कई सारे परिसर यज्ञशाला दिखाता हूँ मैं आपको। यज्ञशाला बहुत सुंदर है और कार्यक्रम मंडपम जो है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, निश्चिंत रहिए, मैं जाने वाला पार्ट थोड़ा रोक देता हूँ, सीधा यज्ञशाला दिखाता हूँ। मार्ग में चलते हुए टेंट दोबारा देख लीजिए, है ना, ये कितने अद्भुत है, ये सारे अद्भुत अद्भुत टेंट देख रहे हैं आप। अब मैं आपको यज्ञशाला को ले जाता हूँ। यह है यज्ञशाला, अति दिव्य, अति भव्य, अति सुंदर और बांस की बनाई गई है। देखिए कैसे पता कर रहा है, कितनी सुंदर है। और यहाँ पर ये रेस्टोरेंट बनाया गया है, जहाँ पर बाहर से जो लोग, यहाँ के लोग नहीं हैं, हम चल रहे हैं इसके अंदर। यहाँ भोजन जो करना चाहते हैं, अभी धूप है, शाम को एक खचाखच भरा रहता है। जो लोग भोजन करना चाहते हैं यहाँ से अपनी मनपसंद चीज़ें 17 के लिए। गुणवत्ता ऊंची रखी गई है, लेकिन प्राइसेस भी काफ़ी महंगी है। चाय 50 रुपये की थी। मेरे कुछ मेहमान आए, उनको पिलाई मैंने कहा भाई चाय तो बहुत टेस्टी है। मैंने मेरे मन से भी कहा हाँ टेस्टी तो होगी भाई, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, समझ रहे हो। ले चलता हूँ, यहाँ पर सारे कार्यक्रम होते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, ये मंच है और मेरा परम सौभाग्य है, विशाल मंच पर से मुझे अकेले परफॉर्म करने का मौका मिला। अद्भुत सुंदर शाम की रोशनी चलती है। तो जीवन बहुत सुंदर है दोस्तों, अपूर्व सुंदर है जीवन, अपार सुंदर है जीवन, सुंदर है इस यज्ञशाला की तरह। जीवन सुंदर होता है तो हमारे भीतर जो है भावनाओं का यज्ञ सही दिशाओं में हो, जब हमारी बुद्धि सही दिशा में काम करे। जीवन सुंदर होता है जब हम पूर्ण रूप से आनंद को जीते हैं। जीवन सुंदर होता है जब हम जीवन को समझ करके विश्वास, स्नेह, आनंद, समझ के साथ जीते हैं। और ज्ञान होता है, तो ज्ञान के पीछे का विज्ञान भी समझ होना चाहिए, है ना। तो खूब आनंद के साथ जिए। लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल एंड सिंग विद मी। जीवनम सुंदरम सुंदरम जीवनम उत्तमम अद्भुतम शोभनम दिव्यतम जीवनम सुंदरम सुंदरम जीवनम। लाइफ इज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। टेंट आपने देखे, मंदिर आपने देखा, ध्वजा आपने देखी, या आपने यज्ञशाला देखी, मंडपम देखे, दत्त भवन देखा और रहने के स्थान देखे। आनंद।